सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है। शांत मन के कारण बहुत से सवालों का जन्म भी होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं, इसके लिए जरूरी है मन को शांत करें। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? मन को शांत करने का तरीका हम गौतम बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से जानेंगे, जिसमें भगवान गौतम बुद्ध मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताए हैं। एक समय की बात है, एक लड़का गौतम बुद्ध के पास आकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते रहते हैं, जिससे मेरा मन हमेशा अशांत बना रहता है। तो मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है, कहता है धूप दिख रहा है। खुद उससे पूछते हैं, अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तो क्या होगा? लड़का कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी, शरीर में बेचैनी होगी। तो लड़के से कहते हैं, अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है, इसमें दोष किसका है? सूर्य का या उसके ताप का या फिर तुम्हारा? कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप ही बताइए। तो कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगाना। ऐसे में तो दोस्त तुम्हारा ही है। तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छाँव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना होगा कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। लड़का पूछता है, प्रभु मन को कैसे शांत करें? बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती हैं। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। यानी जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर मन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। ठीक उसी तरह से जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत हो जाता है। मन के विचार और भावना को नहीं बल्कि सुर को सुनो। लड़का बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर जहाँ शांति हो, तो अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे सुर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा तन शांत हो जाएगा। तो हमारी भी जिंदगी में शांत मन के कारण तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं, तरह तरह के विचार पैदा होते रहते हैं। हमें भी उन विचारों पे ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने कर्म को पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ करना होगा। जब हम कर्म अपनी पूरी निष्ठा के साथ करेंगे, हमें उसका परिणाम भी स्वयं दिखाई देगा और हमारा मन शांत रहेगा। अगर हम विचारों में खोए रहेंगे, हमें नए नए काल्पनिक विचार आते रहेंगे, मेरा मन हमेशा अशांत बना रहेगा, हमारे अंदर संतुष्टि नहीं होगी। इसलिए मन को शांत रखिए और जो भी कर्म करें उसको पूरी निष्ठा और पूरे ईमानदारी के साथ करिए।